सत्य पथे धर्म पथे घेनी जा मोते बाबू घेनी जा मोते भसा पराण मोर तब प्रेम स्रोते बाबू तब प्रेम स्रोते। जय जगन्नाथ जय ओडिशा। नमस्कार दर्शक बंधु, मुझे मकुंद कुमार आपण मैंने देखते आपंकर प्रिय ब्लॉग चैनल मकुंद ओडिया ब्लॉग। आज गोटे स्वतंत्र वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज वीडियो आसतु देखा जाना जड़े आमर गुप्त मालिका भक्त कौन सब प्रकाश कर कौन सब वार्ता मानक देती से वार्ता टी मोर चैनल माध्यम प्रकाश करने चेष्टा करी। चलतु आज से मालिका भक्तर दत्त जो गुप्त वार्ता रही समाज प्रति आमर भक्त मान प्रति भगवान आगू केमती जन्म ने कौन सब रही कौ भावना नहीं आम आगू चलवा एने आमर गुप्त मालिका भक्त संदेश पठे शून्यवाणी पठे कहले चले। तो चलतु आज जाना कौन रही ये गुप्त भक्तर गुप्त कथा आउ संदेश आम मानी। तो आपण मैंने जानी मुझे लेट करें वीडियो को शीघ्र आरंभ करें। तो चलतु वीडियो स्टार्ट करवा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पहले तो प्रणाम करता हूँ जो अनंत कोटि ब्रह्मांड को बनाया प्रभु श्री जगन्नाथ को। बाद में सर्व देवा देवी और पंच महाभूत सबको हम प्रणाम करते हैं। और जो भक्तजन है प्रभु का उन सबको हमारा प्रणाम। हम एक दास है, वो प्रभु का भी दास है और उनके सभी भक्तजनों का दास है। इसलिए आज हम कुछ वार्ता देना चाहते हैं सबको, क्योंकि अभी चारों तरफ प्रभु के बारे में नकारात्मक फैला गया है और कुछ तो ये भी बोलते हैं कि प्रभु बहुत शरीर में आएंगे। ऐसा कुछ नहीं, ये सब भ्रम है। प्रभु एक ही शरीर में आए थे और एक ही शरीर में आएंगे। कुछ तो ऐसा भी सोचते हैं कि उनका बाल्य लीला होगा। नहीं, उनका बाल्य लीला नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये द्वापर युग का जहाँ रुका था ये इस टाइम वही ही होगा। अंत वहीं से शुरू होके अंत होगा, इसीलिए उनका बाल्य लीला नहीं होगा। जितना कि प्रभु ने आज तक हमको बताया है और दिखाया भी, उस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि नारायण हर युग में आते हैं, वो आ चुके हैं। और कोई इधर बोलता है कि हम है, ये तो हम नहीं बताएंगे कि वो कौन है, कहाँ पर है, मगर ये बताएंगे उनके नज़र सब पर है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, वो तो भावग्राही है। वो सबकी भाव को लेते हैं और कुछ नहीं। ये हम बताना चाहते हैं कि जो भक्तजन है वो अहंकार को छोड़ दे, क्योंकि अगर अहंकार रहेंगे जब प्रभु प्रकट होंगे, अहंकार के साथ प्रभु के दर्शन नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है नाम जप और वगैरह वगैरह कुछ भी बोलते हैं, मगर सबसे बड़ी बात है प्रभु सिर्फ भाव और भक्ति को ग्रहण करते हैं और कुछ नहीं। इस हिसाब से अगर रहेंगे तो प्रभु के दर्शन से वो प्राप्त होगा जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। वो दूसरे युग में लोग जानते थे ऐसा होता था, मगर ये कली का प्रभाव के वजह से वो तो बहुत कुछ हुआ है। और ये बात छोड़िए, वो जब प्रभु प्रकट होंगे वो बताएंगे। और एक बात है, ये जो वेद के ज्ञान के अहंकारी हैं उनको भी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अहंकार को छोड़ दीजिए। इस बार जब प्रभु आएंगे तो इस बार वेद नहीं चलेगा। वो तो खुद वेद है, वो चार वेद को छोड़ के और एक वेद को वो चलाएंगे, क्योंकि वो चार वेद कली के हिसाब से वो तो बुरी तरह से उसका बैंड बज चुका है।
ऐसा ही हम कहेंगे। इसलिए वो खुद एक नया वेद बना वो चलाएंगे, उसका नाम हो सकता है शायद शिशु वेद। और इस तरह का अगर हम अपने सही रास्ते पर, सत्य और धर्म के रास्ते पर रहेंगे तो एक दिन तो प्रभु आए हैं किसके लिए? भक्त के लिए ना। नहीं तो प्रभु को क्यों आना है? हाँ, सब समझ रहे हैं कि राम ने राज्य सुख किया था, कृष्णा ने ऐसा ऐसा सुख किया था, मगर एक बात को हम अभी बताते हैं जितना कि प्रभु ने हमको बताया है कि ये जो प्रभु का जो पन होता है ना, ये सिर्फ पीड़ा ही होता है। कैसे? एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। कोई भक्त कुछ सोचता है तो अच्छा सोचे तो अच्छा, तो बुरा सोचे तो कष्ट तो प्रभु को ही होता है ना। इसीलिए प्रभु बहुत कष्ट उठाते हैं, इसलिए क्योंकि भक्त जन उनके जो हो इस धरती पर धर्म रक्षा के साथ साथ उनका भला हो। वो जिसके लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए उनको मिले। हाँ, एक चीज है, हर एक प्राणी इस दुनिया में इसलिए जन्म लेता है, वो आत्मा ही आता है जन्म लेने के लिए। आत्मा इसलिए आता है, उसको विकसित होना है, उसके साथ साथ उसको मुक्ति और मोक्ष मिलना है। अगर कोई बोल रहे हैं अभी कि हम मुक्ति दिलाएंगे, मोक्ष दिलाएंगे, पहले उनको तो मिले, उसके बाद औरों को देंगे। हाँ, अगर आप सही रास्ते पर होंगे, सत्य और धर्म पर होंगे तो प्रभु आपको देंगे। हम नहीं देंगे, हम तो दास है। और जितने गुरु हैं अभी वो तो बहुत कुछ प्रचार कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा बच के रहना। हम ये नहीं कहेंगे कि ये गुरु खराब, वो गुरु खराब, क्योंकि हम किसी गुरु का निंदा नहीं करते हैं, मगर इतना कह सकते हैं जो सद्गुरु होता है उसके पास तो कुछ होता है, और वो प्रभु के पास आपका ये निवेदन पहुंचा सकते हैं। मगर जो सद्गुरु है ही नहीं तो वो क्या करेंगे और आपका क्या होगा? और ये हम इतना ये बोल रहे हैं, कुछ भी तो बोलते हैं, ये होगा, वो होगा, आने वाले समय में, 1 महीने में ये होगा, 2 दिन में, 8 दिन में, 15 दिन में। इन बातों पर भक्तजन मत जाइए, क्योंकि जो किताब में लिखे हैं वो तो प्रभु ने लिखवाया है। क्या क्या होगा ये तो उनके इच्छा पर निर्भर करता है। और एक बात इसमें है, जो जो लिखा है ये सब होगा, ये हो सकता है या नहीं भी। आधा होगा, ये हो सकता है या नहीं भी। ज्यादा होगा, ये हो सकता है या नहीं भी। थोड़ा होगा, ये हो सकता है या नहीं। ये सब कुछ उनके इच्छा पर निर्भर करता है। अभी तक जो जो हो रहा है, अगर उन पर ध्यान देंगे तो वहाँ संदेश है प्रभु का सबके लिए, सही रास्ते पर रहे। सभी भक्तजन ये चीज को देखकर डरे मत, क्योंकि ये भ्रम है, माया है। जब वो प्रकट होंगे, वो तो आए हैं सबको उद्धार करने के लिए, वो तो उद्धार ही करेंगे। हाँ, इसमें डरना क्या, जो होना है तो वो तो होगा, क्योंकि हर एक का अंत होने के बाद एक नया का शुरू होता है। जब एक नया का शुरू होगा तो अंत ये अच्छा होगा या बुरा होगा, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सृष्टि तो उनका है। हम कैसे इसको ये बताएं कि ऐसा होगा ऐसा होगा? नहीं, वो उनके इच्छा से होगा। जब नारायण प्रकट होंगे तब उनके इच्छा से होगा। अभी तक जो हो रहा है ब्रह्मांड के कंट्रोल में हो रहा है, वो तो आगे कुछ भी होगा। फिर भी हम इतना सबको अभी निवेदन करते हैं कि सत्य धर्म के मार्ग पर रहिए, अपना सोच को साफ रखिए, क्योंकि अगर सोच को साफ नहीं रखेंगे तो अहंकार अंदर आएगा। अगर एक बार अंदर आएगा अहंकार ना, तो पतन सुनिश्चित हो जाएगा। अपना सोच को साफ रखिए, प्रभु के भक्ति में लीन होइए और
प्रभु ने एक दिन आपको उद्धार ही करेंगे। इसके साथ साथ जगत की मंगल और शुभकामना के साथ हम इस बात को अभी खत्म करते हैं। इस दास को सब माफ कर देना। अगर हमारे बातों पर कभी किसी का दिल दुखा होगा, फिर भी सत्य और धर्म को छोड़िए मत। इसके साथ साथ हम अभी सबको प्रणाम करके और प्रभु को प्रणाम करके ये वार्ता को समाप्त कर रहे हैं। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आपको बहुत धन्यवाद जहाँ भिडियो संपूर्ण देखिले एवं देखला पर आप मतामत निहाती कमेंट रे लिखिए। यही भिडियो मुझे सब मोर चैनल रे मध्य पकाए आउ बहुत खुशी जहाँ आपण मैंने आम भिडियो को देखुं आ पसंद भी कर शेयर कर चैनल को बहुत नुआ नुआ सब भक्त आम जोड़ी होती दर्शक बंधु जोड़ी होती विशेषकर आमर जड़े सदाशिव बाबू अच्छा आउ जन अच्छे आमर विक्रम सार अच्छा एम बहुत हृदय बहुत धन्यवाद। एवं आउ जड़े भाई आमर बलभद्र भाई भी अच्छा साहू बलभद्र साहू सी भी अच्छा बहुत से माने आम भिडियो को पसंद करते और देखते आज हृदय से बहुत धन्यवाद जनाऊँ भिडियो मध्यम से भल रुहतु एवं खुशी रुहतु सब आम चैनल सहित एमती जोड़ी रुहतु। एवं दर्शक मानू अनुरोध करुँची जदि ये भिडियोटी आपड़ ए किसी इनफर्मेटिव लगुव एवं भल लगुव प्रकृत में भगवान आउ भक्तों भितर जो विश्वास रही कथार अच्छी विश्वास से मिल हरि तर्के बहुत दूर। तेणु जदि विश्वास आम भीतर धर्म भावना आम भीतर सत्य प्रति आम भीतर गोटे माने उद्वेग आम निहाती भगवान को पाइबार सफल हवा। तो आज की बाणी की ये विराम दवा पुणी देखा ये गोटे नूतन भिडियो से पर्यटन रोची। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय ओडिशा।